हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। पिछली वीडियो में हमने रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी पढ़ी थी और इस कहानी में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि रॉबिन्सन क्रूसो की जो कहानी है वो डैनियल डेफो ने लिखी है। जी हाँ, डैनियल डेफो, आपको पता होना चाहिए कि डैनियल डेफो ने ये कहानी लिखी है। और इस कहानी में क्या हुआ था कि एक दिन रॉबिन्सन क्रूसो नाम का जो व्यक्ति था उसका जहाज़ समुद्र में नष्ट हो गया था और वहाँ पर उसने रेत में किसी के पाँव के निशान देखे। और जब उसने किसी के पाँव के निशान देखे, उसको पहले तो कुछ समय के लिए लगा कि शायद ये मेरी कल्पना है। उसने नदी का जो शोर था, नदी का जो तट था, उस पे ऊपर इधर उधर सारे में जाके देखा कि शायद कहीं और भी कोई निशान उसे मिल जाए, लेकिन उसे कहीं कुछ निशान नहीं दिखाई दिया। फिर उसने उसी निशान को फिर दोबारा से ध्यान से देखा कि कहीं मैं गलत तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन फिर उसने पाया कि वहाँ पर सच में एक पाँव का निशान था और जो कि बिल्कुल साफ तरह से दिखाई दे रहा था। उसमें उसके टोज़ यानी उसके पंजे दिखाई दे रहे थे, उसकी हील यानी एड़ी दिखाई दे रही थी और पाँव का हर एक हिस्सा उस फुटप्रिंट में दिखाई दे रहा था। तो फिर उसे यकीन हो गया कि नहीं, ये मेरी कल्पना नहीं है, ये सच में किसी के पाँव के निशान है, किसी के फुटप्रिंट्स हैं। और ये देखकर वो डर गया। उसने अपने आसपास इधर उधर बहुत कोशिश की ढूंढने की कि मैं देखूं कौन है ये, किसके ये पाँव के निशान हैं, क्योंकि नदी के तट पर तो उसे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो उसने सोचा कि शायद कोई आसपास में हो, कोई जो मुझे दिखाई ना दे रहा हो। वो नदी तट के ऊपर चढ़ा, इधर उधर उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे फिर भी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब सोच सोच के वो बहुत ही कंफ्यूज हो रहा था, बहुत परेशान भी हो रहा था, बहुत डर भी रहा था। अब इसी डर में वो वापस अपने घर की ओर दौड़ा और दौड़ते दौड़ते वो इतना डर गया था कि उसे जो आसपास में बुशेस और ट्रीज थे यानी झाड़ियाँ और पेड़ थे, वो भी आदमी जैसे ही दिख रहे थे। ऐसा होता है ना, जब हम डरते हैं तो हम एक हल्की सी आवाज़ से भी एकदम से डर जाते हैं। तो वो ऑलरेडी इतना डरा हुआ था कि उसको बुशेस और ट्रीज जो थे वो भी आदमी की तरह ही डर दिखाई दे रहे थे, जिससे वो डर रहा था। अब जब वो अपने केव की तरफ भाग रहा था, अपने गुफा की तरफ भाग रहा था, वो अपने गुफा को क्या कहता था? कैसल यानी महल। तो अपने केव की तरफ भागते हुए उसको ये लग रहा था कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे चेज कर रहा है। बार बार वो पीछे मुड़ के देखता रहा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन उसने इतनी तेज़ दौड़ लगाई कि शायद ही कोई आदमी, कोई जानवर भी इतना तेज़ नहीं दौड़ सकता जितना कि वो दौड़ रहा था। और उसे इस जल्दबाजी में, इतने डर में, इतनी जल्दी में ये भी पता नहीं चल रहा था कि क्या वो अपनी गुफा के अंदर जब गया, गुफा के होल में जब वो गया, उसको वो डोर कहता था। तो उसको ये भी याद नहीं आ रहा था कि मैं सीढ़ी से गया हूँ या मैं दौड़ कर गया हूँ या किस तरह से। मतलब वो इतना ज़्यादा डर गया था, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ तक की स्टोरी तो आपको समझ आई ही होगी, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसको ये भी लगा था, उस पूरी रात वो सो नहीं पाया था और उसको लगा था कि शायद कोई जंगली लोग होंगे आसपास जो कि एक छोटी सी बोट में घूम रहे हैं। और इसके आगे की कहानी हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टेक आउट पेज 51। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। यानी ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस समय मैं नदी तट पर नहीं था। बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट। लेकिन क्या होगा अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अब डर उसको इतना ज़्यादा बैठ गया था उस फुटप्रिंट का कि वो कुछ भी गलत सोच रहा था। उसको लगा कि किसी ने अगर मेरी बोट देख ली होगी तो वो औरों को इकट्ठा करके लाएगा मुझे मारने के लिए। And so I lay fearful for many years and prayed for protection. Fearful मतलब डरा हुआ। बहुत सालों तक मैं डरा हुआ रहा और प्रेड यानी प्रार्थना करता रहा अपनी प्रोटेक्शन की, यानी अपनी। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। अब ऐसा करने में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा था, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और बाहर ये सब खोज करने के लिए मैं निकल गया। बट इवन नाउ
As I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. लेकिन अब जब मैं ये खोज करने के लिए भी निकलता था तो भी मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता था क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became little bolder. जब मुझे 2-3 दिन तक कोई भी कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया तो मैं लिटिल बोल्डर हो गया, यानी थोड़ा बहादुर बन गया. I decided to go down to the shore and again examine the footprint once more. मैंने डिसाइड किया, मैंने ये फैसला किया कि मैं एक बार फिर से शोर के किनारे, नदी के किनारे जाऊंगा. शोर होता है नदी तट, नदी के किनारे जाऊंगा और फिर से उस फुटप्रिंट को देखूंगा. I decided to measure it with my own footmark. कि मैंने सोचा कि मैं अपने खुद के पाँव के निशान के साथ उसको नापूंगा. measure यानी नापना. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. अब जैसे वो फुटप्रिंट के पास आया उसने ये रियलाइज़ किया, उसे ये एहसास हुआ कि ये मेरे पाँव के निशान नहीं हो सकते क्योंकि मैं बहुत समय से इस साइड पे आया ही नहीं. Secondly, as I placed my foot along the footprint, it seemed larger than my own. और जैसे ही मैंने उसके साथ अपना पाँव का निशान लगाया तो मुझे पता चला कि ये तो मेरे पाँव के निशान से भी बड़ा है. My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. और मेरा डर फिर से वापस आ गया और मुझे लगा कि नहीं, वहाँ कोई ना कोई तो ज़रूर है. The island was inhabited. Inhabited का मतलब होता है जहाँ पर कोई रहता हो. तो उसे लगा कि ये जो आइलैंड है ये इनहेबिटेड है. आइलैंड का मतलब होता है जहाँ पर चारों ओर पानी हो और बीच में लैंड यानी धरती का छोटा सा टुकड़ा हो और आसपास में चारों ओर पानी हो. तो ये थी रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी. कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली बार कर लिए थे और जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं वो हम आज करेंगे. क्वेश्चन 3, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट? रॉबिन्सन ने प्रार्थना क्यों की थी जब उसने किसी के पाँव के निशान देखे थे? यस, ही प्रेड फॉर हिज प्रोटेक्शन. उसने अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी क्योंकि वो इतना डर गया था कि वो भगवान से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था कि मैं बस सुरक्षित रहूं, कोई मुझे मार ना दे. क्वेश्चन 4, चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज. रॉबिन्सन अपने घर वापस क्यों भागा? क्योंकि ही वॉज अफ्रेड. बी, अफ्रेड यानी डर जाना, वो बहुत डर गया था. सेकेंड, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वो सो नहीं पाया क्योंकि. यस, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेन लैंड. उसको लगा था कि बाहर आसपास से जंगली लोग जो हैं वो आइलैंड पर आ गए हैं और उसे खतरा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट? रॉबिन्सन क्रूसो को पक्का कैसे हो गया था कि ये उसके फुटप्रिंट नहीं है? यस, he had not come to this part of the beach in a long time. वो बहुत समय से उस हिस्से में, उस बीच के उस हिस्से में आया ही नहीं था. गुड. फोर्थ क्वेश्चन, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था? ये तो सभी को पता होगा. सी, he was alone on an island. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 4 onwards वो आपको बुक में ही टिक करने हैं. जितने आपको पार्ट्स दिए हैं उसी में आपको टिक करने हैं. आपकी बुक के पेज 56 पर एक क्वेश्चन है जहाँ पर इस तरह से आपको एक बॉक्सेस दिए हैं, ग्रिड दिए हैं. इसमें फर्स्ट अगर आप देखें, अ 2 letter वर्ड बिगिनिंग विथ बी. बी से कोई 2 letter वर्ड, BE बी. उसी तरह CAT कैट, DATE डेट, EARLY अर्ली, FRUITS फ्रूट्स. ये आप अपने ग्रिड में भर सकते हो और अपने आप से भी कोई न्यू वर्ड अगर आपको आता है आप वो भर सकते हो. तो जल्दी से अपनी बुक में फिल कर लीजिए. हो सके तो अपने आप से न्यू वर्ड्स, अच्छे से अच्छे वर्ड्स आप डिक्शनरी भी देख सकते हो. डिक्शनरी देखनी आपको ज़रूर आनी चाहिए, है ना? तो चलिए जल्दी से अपनी वर्कशीट अटेम्प्ट करनी शुरू कर दीजिए. और हाँ, हमेशा की तरह फिर से वही बात बोल रही हूँ, साफ साफ सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, क्योंकि हैंडराइटिंग के मार्क्स बहुत काउंट होते हैं. तो चलिए अगली एक्सरसाइज अगली वीडियोस में, इसलिए अगली वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलिए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.